नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा सावेर 211 से आजाद समाज पार्टी काशीराम के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में विनोद यादव अंबेडकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे। इस दौरान हमारे संवाददाता संतोष मालवीय ने उनसे खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं संतोष मालवीय। हम जहां मौजूद खड़े हैं सावेर विधानसभा सावेर में खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी विनोद यादव जी हमारे बीच में मौजूद हैं। सर, जो यहाँ पर आप फार्म भरने आए हैं जी, और हजारों की संख्या में हमने देखा है, यहाँ पर जो हजारों की संख्या में भीड़ थी, क्या कहना चाहेंगे आप? भीड़ नहीं है, वो प्रेम है आज़ाद समाज पार्टी की ओर, भीम आर्मी की ओर, चंद्रशेखर आज़ाद जी की ओर, और थोड़ा बहुत मेरे लिए भी, क्योंकि ये जितने भी लोग यहाँ आए थे और अभी भी यहाँ पर आपको सैकड़ों लोग दिख रहे हैं, तो ये सिर्फ इस बात पर आए कि ये जो सरकारें रही हैं भाजपा कांग्रेस की, इनसे परेशान हो चुका है। युवा सबसे ज़्यादा परेशान है, रोज़गार नहीं है युवा के पास। तो आज वो दिखाने आए थे कि भाई हम आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं और इस बार आज़ाद समाज पार्टी का ही विधायक बनेगा सावेर में। तो ये हुजूम ने आज दिखाया है और इनका प्रेम था। मैंने उनसे कहा भी था कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप आएँ, तो ये लोग आए। सर, विधानसभा के लिए आप क्या क्या कार्य अपने जो सोचा है, जो नहीं हुआ है, वो कार्य करना चाह रहे हैं, तो क्या कार्य? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो जारी होने वाला है, तो जो स्टेट लेवल पर मैनिफेस्टो होगा उस पर तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो निर्देशित करेंगे। लेकिन मैं सावेर के लिए जो मेरी पहली प्राथमिकता है, एजुकेशन, साधन संसाधन की जो व्यवस्था है, सड़कें नालियाँ हैं, पेंशन लोगों को नहीं मिलती वो है, राशन कार्ड, कई लोगों के पट्टे नहीं हैं। कई बार हम लोग उस पर संघर्ष भी, कई सैकड़ों घरों को हम लोगों ने उस बारे में बचाया है। प्रशासन की ओर से नोटिस मिल जाता है, घर तोड़ दिए जाते हैं, तो उस पर काम करेंगे, पक्के पट्टे दिलाएंगे लोगों को। और जो छोटी मोटी परेशानियां हमेशा जीवन में चलती रहती है लोगों की, लेकिन सरकारें बनने के बाद 70 सालों से आज तक वो समस्याएं खत्म नहीं हुई। हम पर फोकस करके काम करेंगे। सर, जैसे कि अभी जो हजारों की भीड़ हमने देखी है और जनता आज हम देखा जाता है कि कहीं नेताओं 5-5 साल तक नहीं आते हैं, तो जो आपके कार्यकर्ता और ये सब लोगों को भी क्या ऐसा तो नहीं होगा? 5 साल मैं अपने लोगों के बीच में ही रहता हूँ, तो उनको तो कोई शिकायत होगी ही नहीं कभी, क्योंकि जब मैं उन्हीं के बीच रहूँगा तो मुझसे कौन कहेगा कि आप 5 साल बाद आए हो। मेरा काम ही है उनका काम करना, तो उन्हीं के बीच में रह करके करूँगा। तो नेता जो है, मैं नेता नहीं हूँ, पहला तो बेटा हूँ मैं या समाज का, और मैंने उनके लिए प्रतिज्ञा ली है कि मैं अब से मेरा जीवन जो है वो समाज को समर्पित करता हूँ। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक प्रतिज्ञा ली थी 23 सितंबर 1917 को, वैसे ही एक प्रतिज्ञा मैंने भी ली है 23 सितंबर 2019 को, कि मैं मेरे समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करूँगा। परिवार और दूसरी अपनी व्यक्तिगत लाभ को छोड़ करके समाज के हित में जहाँ खड़ा होना पड़ेगा वहाँ मैं खड़ा रहूँगा। और 2012 से मैं वही काम कर रहा हूँ और 2019 में मैंने प्रतिज्ञा ली, तो मेरा जीवन अब समाज को समर्पित है। तो मेरे लिए तो 5 साल में आने जाने की कोई मसला ही नहीं। मैं तो रोज़ इन लोगों के बीच में ही होता हूँ हमेशा। जैसे सर, हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के कई जगह आप गए, सीहोर गए, इधर मऊ गए और आसपास के कई जहाँ अत्याचार हुआ है वहाँ पर आप लोग गए हैं, और वैसी जगह फिर जहाँ स्थिति आती है तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, लड़ते ही हैं। आपको मैं बता दूँ, 2020-21 में हमारे साथ एक घटना हुई थी अशोकनगर ज़िले के अंदर। हम हमारे एक परिवार से मिलने गए थे जिसके साथ में एट्रोसिटी हुई थी, उसको पीटा गया था, हाथ पैर तोड़ दिए थे, पसलियाँ उनकी टूट गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे। मान्यवर कांशीराम साहब के बाद दूसरा ऐसा मौका था जब भीम आर्मी के लोग गए थे, तो मैं, मेरे साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की, और हमारे कुछ साथी वहाँ पर मिलने गए थे उनसे। वहाँ हम लोगों पर हमला हुआ और हम लोगों पर हमला होने के बावजूद हमारे ऊपर जो है वो प्रकरण दर्ज किया। 11 धाराओं में FIR हमारे ऊपर हुई, जेल भी रहे 14 दिन। तो ऐसी परेशानियां हमें अब नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समाज के लिए अगर लड़ कर के मरना भी पड़ा ना, तो शहीद होने को तैयार हैं हम लोग, तो लड़ेंगे, कोई परेशानी नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो सावेर की जनता को एक विशेष संदेश मैं देना चाहता हूँ कि आप लोगों की लड़ने वाला जो 5 साल आपके लिए संघर्ष करता है भीम आर्मी संगठन, आज़ाद समाज पार्टी आपके लिए हमेशा खड़ी रहती। आपके अधिकारों के प्रति, आपके तमाम परेशानियों के प्रति अगर कहीं समस्या होती है तो वो खड़े रहते हैं, भीम आर्मी के लोग खड़े रहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि इस बार भाजपा कांग्रेस को छोड़ करके आप आज़ाद समाज पार्टी की ओर आओ, जो आपके भले के लिए सोचती है। चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो उद्देश्य हैं वो बहुत बड़े हैं समाज के लिए। अब कई लोग जो हैं उसमें
कई प्रकार की बातें करती हैं, लेकिन हमें उस पर जाकर के ये देखना चाहिए कि आपके 5 साल लड़ने वाला आपके अधिकारों के लिए, आपके ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ कोई है तो वो भीम आर्मी है। अगर उसके अलावा आपके कोई ऑप्शन हो तो फिर बताएं। भीम आर्मी के अलावा मुझे नहीं दिखता। और भारत का सबसे बड़ा संगठन है ST SC OBC अल्पसंख्यक समाज के लिए, तो यहाँ पूरे समुदाय को एक होकर के आकर के आना चाहिए। आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनाना चाहिए ताकि हम लोग जो 5 साल रोना रोते हैं वो ना रोना पड़े बाद में। सर, इसके पहले आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या इसके पहले और भी? मैं जिला पंचायत लड़ा हूँ। इससे पहले मैं 6500 वोट लेकर के आया था और मेरा जो वार्ड था, वार्ड नंबर 11 सांवेर विधानसभा में था, उसमें लोगों ने इतना प्रेम दिखाया क्योंकि मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे थे वो पैसों से सक्षम थे, लेकिन मैं तो गरीब परिवार से आया हूँ। मेरे पिताजी भी मजदूर रहे, तो पैसा मेरे पास था नहीं, समाज ने ही सहयोग किया। अभी भी मेरा समाज ही सहयोग कर रहा है और 6500 वोट लेकर के मैं आया था पहले चुनाव में, और ऐसा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी मेरा नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि संघर्ष करोगे तो आप जीवन में कहीं आगे बढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस समाज से उठ करके बाबा साहब अम्बेडकर जैसा व्यक्ति पैदा हो सकता है, तो मैं तो साहब उनके कई लाभ उठा करके आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरे लिए तो बड़ा आसान है ये करना, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये चुनाव बड़ी दमदारी से जीतेंगे। ये मेरा दूसरा चुनाव होगा विधानसभा का सांवेर से। सर, आपका सुनाव? मेरा नाम विनोद यादव अम्बेडकर है। आज़ाद समाज पार्टी से मैं विधानसभा सांवेर 211 से प्रत्याशी हूँ और आज हम लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। इसकी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सी न्यूज़ से बने रहिएगा संतोष मालवीय के साथ। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।